कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पुराने जमाने की याद दिला देती हैं। ये चीजें हमारे दिलों में एक खास जगह बना लेती हैं और हमें उन सुनहरे दिनों की याद दिलाती हैं जब जिंदगी सरल और खुशहाल हुआ करती थी। उन्हीं में से एक है कैंपा कोला, जिसकी यादें कई पीढ़ियों के दिलों में बस गई हैं। यह ड्रिंक न केवल रिफ्रेशमेंट का सिंबल था, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन भी बन गया था। यह आइकॉनिक ड्रिंक हमें उस समय की याद दिलाता है जब जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली नहीं थी। लोग पार्क्स में रिलैक्स करते थे, फैमिलीज साथ में पिकनिक मनाती थीं और बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते थे। कैंपा कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, यह इंडियन होने का एक सिंबल था, हमारी पहचान और गरिमा का प्रतीक। यह ड्रिंक हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गया था, चाहे वह कोई फेस्टिवल हो या फैमिली गैदरिंग। कैंपा कोला की कहानी मॉडर्न इंडिया की कहानी से जुड़ी हुई है। यह ड्रिंक उस समय के इंडियन मार्केट और इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा था। इसका सफर देश की इकोनॉमिक स्थिति और लोगों के बदलते टेस्ट को दर्शाता है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बदलती गई, वैसे वैसे लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी बदलते गए। अपनी शुरुआत से लेकर रिसेंट रिवाइवल तक कैंपा कोला हमेशा इंडियन लोगों के दिलों में रहा है। यह ड्रिंक हर जनरेशन के साथ इवॉल्व हुआ है और आज भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। यह पुरानी यादों और डीसी ब्रांड की पावर को दिखाता है। कैंपा कोला ने यह साबित कर दिया है कि एक लोकल ब्रांड भी ग्लोबल ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है। इस ऐसे में हम कैंपा कोला के इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह ड्रिंक इंडियन मार्केट में आया, कैसे यह फेमस हुआ और फिर कैसे यह मार्केट से गायब हो गया। इसकी शुरुआत, इसका फेमस होना और इसका डूबना और फिर इसकी वापसी, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे इस ड्रिंक ने इंडियन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और कैसे यह आज भी रेलेवेंट है। साथ ही इसके कल्चरल इम्पैक्ट और इंडिया में इसकी लेगेसी के बारे में भी एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कैंपा कोला ने इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस में अपनी जगह बनाई। तो चलिए कैंपा कोला और इसके रिमार्केबल जर्नी के लिए चीयर्स। यह ड्रिंक हमें यह सिखाता है कि असली सक्सेस वही है जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ले। कैंपा कोला की शुरुआत 1970s में हुई थी। यह वह समय था जब भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। यह इंडिया में बड़े बदलाव का समय था। लोग नए विचारों और संभावनाओं के लिए तैयार थे। देश आजादी के बाद अपनी पहचान बना रहा था। हर क्षेत्र में प्रगति हो रही थी और लोग अपने भविष्य के लिए उत्साहित थे। इकोनॉमी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही थी। उद्योग और व्यापार में नए अवसर उभर रहे थे। इसी दौरान प्योर ड्रिंक्स ग्रुप, एक इंडियन कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतरने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि भारतीय बाजार में एक बड़ा अवसर है। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय उपभोक्ता कुछ नया और ताजा चाहते हैं। वो अमेरिकन कोला कंपनीज जो मार्केट में राज कर रहे थे, उनके मुकाबले में कुछ भारतीय लाना चाहते थे। उनका डीसी ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते थे, एक ऐसा पेय जो भारतीय स्वाद और संस्कृति को दर्शाए। और इस तरह कैंपा कोला का जन्म हुआ। यह एक ऐसा ब्रांड था जो भारतीयता की भावना को पूरी तरह से पकड़ता था। इसके आने से इंडियन बेवरेज इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया। यह एक नई शुरुआत थी। इसने मार्केट के बड़े प्लेयर्स को चैलेंज किया और देश के लोगों को कुछ नया दिया। कैंपा कोला ने भारतीय उपभोक्ताओं के दिलों में अपनी जगह बनाई। कैंपा कोला का टाइमिंग परफेक्ट था। यह एक ऐसा समय था जब लोग कुछ नया और ताजा चाहते थे। यह ऐसे समय में आया जब इंडिया में नेशनल प्राइड बढ़ रही थी। लोग अपने देश पर गर्व महसूस कर रहे थे। देश अपनी पहचान बनाना चाहता था। हर कोई अपने तरीके से योगदान देना चाहता था। कैंपा कोला अपने कैची स्लोगन और इंडियन ब्रांडिंग के साथ इस भावना को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता था। यह एक ऐसा ब्रांड था जिसने भारतीयता को गर्व से प्रस्तुत किया। कैंपा कोला बहुत तेजी से फेमस हुआ। इस ड्रिंक ने पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया। इसकी सक्सेस के पीछे कई रीजंस थे, जैसे इसकी कम कीमत, इसका रिफ्रेशिंग टेस्ट और इसके क्लेवर मार्केटिंग कैंपेन्स। कैंपा कोला की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन इसकी कम कीमत थी। यह फॉरेन ब्रांड से काफी सस्ता था, जिससे ज्यादा लोग इसे खरीद सकते थे। ऐसे देश में जहां पेस की वैल्यू ज्यादा होती है, कैंपा कोला की कम कीमत ने गेम बदल दिया। कम कीमत के अलावा कैंपा कोला का रिफ्रेशिंग टेस्ट भी लोगों को पसंद आया। इसका यूनिक फ्लेवर, जिसमें थोड़ा सिट्रस का टेस्ट भी था, इंडियन लोगों को पसंद आया। गर्मी के दिनों में यह प्यास बुझाने का बेस्ट तरीका था।
ये बहुत पॉपुलर हुआ और रिफ्रेशमेंट का दूसरा नाम बन गया। सेक्शन 4, खुशी का बुलबुला फूटा, एक प्यारे ड्रिंक का डूबना और गायब होना। 1990s में इंडियन इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आया। देश ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इससे मार्केट में नए प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की बाढ़ आ गई, जिसमें इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज भी शामिल थी। इन ग्लोबल प्लेयर्स के आने से इंडियन बेवरेज इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया। ये नए प्लेयर्स बड़े मार्केटिंग बजट्स और एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के साथ आए। कैंपा कोला अपने लॉयल कस्टमर्स के बावजूद इन नए राइवल्स से कंपीट नहीं कर पाया। ब्रांड का डूबना धीमा लेकिन लगातार रहा। इसका मार्केट शेयर कम होने लगा और दुकानों से धीरे धीरे गायब होने लगा। 1990s के एंड तक कैंपा कोला इंडियन मार्केट से लगभग गायब हो गया था। इसके जाने से कई इंडियंस के दिलों में एक खालीपन आ गया। सेक्शन 5, एक नई शुरुआत। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक क्लासिक को नया रूप दिया। एक ऐसा क्लासिक जो भारतीयों के दिलों में बसा हुआ था। कई सालों बाद कैंपा कोला ने 2023 में इंडियन मार्केट में जोरदार वापसी की। इस वापसी ने पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी। ब्रांड को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया। यह एक्विजिशन एक स्ट्रेटेजिक मूव था। उन्होंने कैंपा कोला की पॉपुलैरिटी और इसके पोटेंशियल को पहचाना। रिलायंस ने देखा कि इस ब्रांड में अभी भी बहुत दम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज समझती थी कि कैंपा कोला को वापस लाने के लिए सिर्फ पुराने फॉर्मूला को दोहराना काफी नहीं होगा। उन्हें कुछ नया और इनोवेटिव करना था। उन्हें नई जनरेशन के कंज्यूमर्स को भी अट्रैक्ट करना था, जो नए ट्रेंड्स और फ्लेवर्स की तलाश में रहते हैं। साथ ही ब्रांड की लेगेसी को भी मेंटेन करना था। यह एक डेलिकेट बैलेंस था। उन्होंने एक सोची समझी रिलॉन्च स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें हर पहलू पर ध्यान दिया गया, जिसमें ब्रांड इमेज को रिवैम्प करना और प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करना शामिल था। नए फ्लेवर्स और पैकेजिंग पर भी काम किया गया। नए कैंपा कोला में ओरिजिनल का एसेंस तो है ही, साथ ही इसमें मॉडर्न टच भी दिया गया है। यह एक परफेक्ट ब्लेंड है। पैकेजिंग स्लीक और कंटेम्पोरेरी है, जो आज के कंज्यूमर्स को अपील करती है। पैकेजिंग स्लीक और कंटेम्पोरेरी है और यह ब्रांड की नई पहचान को दर्शाती है। और मार्केटिंग कैंपेन्स फ्रेश और एंगेजिंग हैं। इन कैंपेन्स ने लोगों का ध्यान खींचा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक प्यारे क्लासिक में नई जान फूंकने में कामयाब रही है। उन्होंने न केवल पुराने फैंस को खुश किया, बल्कि नए कंज्यूमर्स को भी आकर्षित किया है। सेक्शन 6, फ्लेवर्स की धूम। नए कैंपा कोला लाइनअप को एक्सप्लोर करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज समझती थी कि आज के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफर करने होंगे। रिवाइव्ड कैंपा कोला लाइनअप में कई ऑप्शंस हैं जो हर किसी को पसंद आएंगे। क्लासिक कोला फ्लेवर के अलावा अब रिफ्रेशिंग लेमन लाइम वेरिएंट भी है, जो सिट्रस फ्लेवर पसंद करने वालों के लिए है। जिन्हें मीठा पसंद है, उनके लिए मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर भी है। हर फ्लेवर को केयरफुली तैयार किया गया है ताकि इंडियन कंज्यूमर्स के बदलते टेस्ट को केटर किया जा सके। नए फ्लेवर्स में एक्सपेंशन से रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनोवेशन के लिए कमिटमेंट दिखता है। वो सिर्फ कैंपा कोला ब्रांड के नाम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि इसकी रीच और अपील को बढ़ाना चाहते हैं।